नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के अवसर पर इंट्रार्क कंपनी मजदूर धरना स्थल पंतनगर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो रुद्रपुर पंतनगर किच्छा होते हुए रुद्रपुर के गांधी पार्क में आकर समाप्त हुई। समापन के अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर बातचीत की गई। देश में चल रही भ्रष्टाचार, पूंजीवाद व्यवस्था और शासन प्रशासन द्वारा मजदूर, गरीब, महिला और पीड़ित वर्गों को शोषण किया जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। वहीं समाज सेवी सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि देश की आज़ादी के बावजूद भी देश के अंदर गरीब, मजदूर और किसानों की हालत 1947 से लेकर आज तक वही है। अमृत महोत्सव सिर्फ नेताओं के लिए एक अमृत है, परंतु किसान, गरीब, मजदूरों के लिए आज़ादी की एक और नई लड़ाई जंग करने की प्रेरणा है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में आज चरम पर है। इसको खत्म करने के लिए हमें एक आज़ादी की लड़ाई और लड़ने की आवश्यकता है। इंकलाबी मजदूर केंद्र के कैलाश भट्ट जी ने कहा, सिडकुल रुद्रपुर पंतनगर के अंदर कई कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही हैं और जिसको देखकर भी शासन प्रशासन चुप बैठी है। कहीं ना कहीं पूंजीपति देश के अंदर मजदूरों पर हावी हो रही है। देश की आज़ादी के उन सभी अमर बलिदानियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के विकास, शांति, समृद्धि और सभी की आशंकाओं को पूर्ण करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, उन सभी महान विभूतियों को भी आज दिल की गहराइयों से नमन करते हैं। हमने इसलिए किया कि पूरे देश की और उत्तराखंड की जनता देखे कि आज़ादी के 75वें साल में यहाँ की जनता की, मजदूरों की क्या स्थिति है, कैसे शासन प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पूंजीपतियों के हिसाब से पूरा शासन प्रशासन चल रहा है और मजदूरों को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसमें मूल रूप में इंट्रार्क के मजदूरी थे, जो दिखा रहे थे लोगों को कि हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी मशीनें उठ रही हैं और उसका आरोप मजदूरों पर डाल करके जो उनकी तनख्वाहें काट दी जाती हैं। शासन प्रशासन को जो है कोई सुध नहीं है, बल्कि मालिक का ही साथ दे रहे हैं। इसी चीज़ को जो है समाज के बीच में स्थापित करने के लिए कि भगत सिंह जिस आज़ादी की बात करते थे, उस आज़ादी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। असली आज़ादी जो हमें तभी मिलेगी, ये संदेश देने के लिए आज की तिरंगा बाइक यात्रा। तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये था कि देश के अंदर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, महिला, गरीब, मजदूर, किसान, गरीब वर्गों को लूटा जा रहा है, महंगाई जिस चरम सीमा पे है देश के अंदर। आज देश उत्सव तो मना रहा है, क्या देश आज़ाद है? आज देश की जनता को सोचना पड़ेगा, रुद्रपुर की जनता को सोचना पड़ेगा। नगर निगम से लेकर आला अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर रुद्रपुर को पूरे कूड़े की ढेर में बना रखा। जहाँ स्वच्छता अभियान के नाम पे मोदी ने फ़ोटो बड़ी बड़ी खिंचाई, मोदियों के नेताओं ने फ़ोटो खिंचाई, मगर सच्चाई ये है कि आज गांधी पार्क भी कूड़े की ढेर में बदला हुआ है। ऐसी हालत देश के अंदर, जहाँ बच्चे, महिलाओं, यहाँ कल एक पता लगा कि एक दलित बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने टीचर का पानी पी लिया था। ऐसे देश के अंदर कुछ 2 दिन पहले का ये घटना है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो क्या हम आज़ाद देश में हैं? भगत सिंह जी एक बात कह के गए, तो देश तो आज़ाद होगा, मगर आज़ादी काले अंग्रेज़ों के हाथ में होगा। और आज वही हालत है। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। इसी को लेकर हमने बाइक रैली निकाला, जागरूकता रैली निकाली और हमने हल्ला बोला है कि आने वाले समय में अगर मजदूरों की मामला सॉल्व नहीं होता तो इससे विशाल रूप में एक जन आधार देखा जाएगा, रुद्रपुर के अंदर एक जन सैलाब देखा जाएगा और कल के दिन जिसका भुगतान शासन और प्रशासन करेगी। जय हिंद, जय भारत।